हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, ये आपका सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। ओके, एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, प्रेशर का यूनिट्स क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ओके, फिर लास्ट में हम लोगों ने पास्कल्स लॉ देखा था। अब यहाँ पर देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि प्रेशर कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं माय डियर, प्रेशर स्केलर होगा या वेक्टर होगा। ओके, आइए माय डियर, तो ये समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसी फिगर से आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए। मान लीजिए माय डियर, ये कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है एंड आप जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ फेस 6 फेस होगा। ये आपका एक क्यूबॉइडल बॉडी है। ठीक है ना, चलिए अब इसका देखिए, इसका लेंथ मान लीजिए L है, इसका विड्थ B एंड इसका डेप्थ मान लीजिए D है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि बाबू इस एरिया पर कितना प्रेशर काम करेगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर इस एरिया पर जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसको एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो आपको यहाँ पर प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है माय डियर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एंड ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फोर्स क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा किसी भी एरिया पर यदि हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर फोर्स क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा। अब आप खुद सोचिए, इसका मतलब ये है कि प्रेशर का डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगा। तो माय डियर, प्रेशर का डायरेक्शन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड कर रहा है और वो है एरिया। फोर्स पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि फोर्स हमें पहले से ही पता है कि वो नॉर्मल होता है। यानी यहाँ पर यदि हमसे प्रेशर पूछा जा रहा है तो आप जानते हैं कि उस प्रेशर का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा। आप यहाँ पर इस तरीके से दिखा देंगे और ये प्रेशर होगा, क्योंकि फोर्स क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा। तो प्रेशर का डायरेक्शन तो फोर्स पर डिपेंड नहीं किया, फोर्स तो हमें पता है कि नॉर्मल ही होगा। बट एरिया आपका कोई कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है। इसका मतलब है कि प्रेशर का डायरेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रहा है। कैसे, वो देखिए। अगर आपने ये एरिया लिया तो प्रेशर का डायरेक्शन देखिए ये है। अगर आपका एरिया चेंज हो जाए माय डियर, अगर आपका एरिया ये वाला हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि सर अब प्रेशर का डायरेक्शन ये होगा। अगर फिर से एरिया चेंज हो गया, मान लीजिए ये वाला एरिया है, तो अब प्रेशर का डायरेक्शन माय डियर ये वाला हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्रेशर का डायरेक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। अगर एरिया चेंज होगा तो प्रेशर का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्रेशर का डायरेक्शन सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करेगा, क्योंकि फोर्स क्या है, नॉर्मल है, उस पर डिपेंड तो करना नहीं है। ठीक है, वो तो हमेशा चाहे जिस एरिया पर आप निकालिए, इस एरिया पे निकालना चाह रहे हैं प्रेशर तो देखिए नॉर्मल है, इस एरिया पे निकालेंगे तो नॉर्मल रहेगा। तो नॉर्मल ही है, दैट मीन्स उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेशर डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर only depends on एरिया। सिर्फ एरिया पर डिपेंड करेगा। ओके, यानी यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ एरिया।
फंक्शन ऑफ एरिया बोलने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रेशर सिर्फ एरिया का फंक्शन होगा, सिर्फ एरिया के अनुसार चेंज करेगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दो चीज़ हो सकता है। फर्स्ट चीज़, आपको एरिया दिया रहेगा, मतलब एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो जब कांस्टेंट एरिया हो या आपको दे दिया गया एरिया हो, ठीक है, जैसे आपको मैंने बोल दिया कि बाबू इस बोर्ड पर प्रेशर बताओ, तो मैंने तो इसका एरिया आपको दे दिया है, मैंने बोल दिया, मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि इस बोर्ड पे प्रेशर बताओ, तो बोर्ड का एरिया आपको मालूम है। फोर्स तो आप जानते हैं, फोर्स हमेशा नॉर्मल होगा। तो यहाँ तो प्रेशर का डायरेक्शन किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना जी, एक बेचारा एरिया पर डिपेंड कर रहा था और वो भी आपने एरिया दे दिया उसको, तो डिपेंड तो किसी पे नहीं कर रहा। तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम प्रेशर का डायरेक्शन किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके पास एक अपना अलग से डायरेक्शन नहीं है। दैट मीन्स प्रेशर यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी होगा, किसी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो यहीं पर देखिए हम लोग केस 1 लेके चलेंगे। इफ एरिया इज गिवन, अगर हमें एरिया दे दिया गया है तो इसका मतलब है माय डियर कि डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रेशर किसी पे डिपेंड अब नहीं कर रहा है, क्योंकि एरिया हमें दे दिया गया है। तो उस टाइम प्रेशर क्या होगा माय डियर, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि अभी प्रेशर का जो है अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रहा था और वो चीज़ भी आपने कांस्टेंट कर दिया है, वो चीज़ भी आपने दे दिया है। तो इसका मतलब है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं किया, दैट मीन्स प्रेशर स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो अगर आज के बाद कहीं पर भी आप ये देखें कि हमें एरिया दिया हुआ है और प्रेशर पूछा जा रहा है, तो उस टाइम प्रेशर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। अब आइए, अब दूसरा केस ये पॉसिबल है कि आपको एरिया नहीं दिया रहेगा, आपको किसी पॉइंट पर प्रेशर पूछा जाएगा। ओके, आइए माय डियर, अब हम लोग यहां पर देखते हैं केस 2। केस 2, if area is not given, if area is not given, अगर एरिया हमें नहीं दिया हुआ हो तब क्या होगा, देखिए माय डियर, तो इसका मतलब है कि एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है, एट एनी पॉइंट। तो जब किसी पॉइंट पर पूछा जाएगा, यहाँ पर अब आइए फिगर में, मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका है और इस पॉइंट पर आपसे प्रेशर पूछा जा रहा है माय डियर। तो अब देखिए, ये पॉइंट आपका इस फेस में भी बिलोंग कर रहा है, इस फेस में भी है, ये पॉइंट आपका इस फेस में भी है और ये पॉइंट आपका इस फेस में भी है। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, हमें इस पॉइंट पर प्रेशर पूछा जा रहा है तो हमें एरिया तो लेना पड़ेगा, बट यहाँ पर कौन सा एरिया लें, क्योंकि ये पॉइंट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कौन सा एरिया लें, क्योंकि एरिया यहाँ पर चेंज होगा तो प्रेशर का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर एरिया पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर यहाँ एरिया पर डिपेंड करेगा। अगर एरिया चेंज हो गया तो प्रेशर का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा माय डियर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हियर डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर चेंजेस with respect to area। सो यहाँ देखिए प्रेशर प्योरली किसका फंक्शन होगा, एरिया का।
यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रेशर सिर्फ एरिया का फंक्शन होगा, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, तो एक चीज़ पर डिपेंड कर रहा है ना जी, एक चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो जब एक डायरेक्शन हो तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास एक डायरेक्शन हो उसे हम लोग वेक्टर कहेंगे। यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, यहाँ पर किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं किया, ठीक है, दैट मीन्स जीरो डायरेक्शन, तो स्केलर बोल देंगे। यहाँ पर एक चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ओके, दैट मीन्स उसके पास एक डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसे वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे। सो प्रेशर को आप यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रेशर विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। कब प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी कब होगा माय डियर, जब हमें किसी पॉइंट पर प्रेशर पूछा जाए, मतलब एरिया नहीं दिया गया हो तो वहां पर प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर एरिया दे दिया जाएगा तब तो आप जानते हैं, जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा एरिया इज गिवन। मान लीजिए कि मैंने आपको बोल दिया कि बाबू इस एरिया पर प्रेशर बताओ, तो मैंने आपको एरिया दे दिया है, इसका एरिया देखिए B इंटू डी हो जाएगा, एरिया मैंने दे दिया आपको। और फोर्स तो जानते हैं, फोर्स तो हमेशा नॉर्मल होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये प्रेशर का डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ तो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं किया, दैट मीन्स स्केलर हो गया। बट यदि मैं बोल दूं कि नहीं मुझे पॉइंट पे बताओ, एरिया मैं नहीं दे रहा हूं, पॉइंट पे बताओ, तो इस पॉइंट पे फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, कि सर इस पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए ये एरिया भी हो सकता है, ये एरिया भी हो सकता है माय डियर, और फिर ये पॉइंट इस एरिया में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये एरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा एरिया हमें लेना है ये आपको यहाँ पर पता नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पर एरिया पर फुल्ली डिपेंड कर रहा है प्रेशर का डायरेक्शन। एरिया अगर चेंज होगा तो प्रेशर का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, इसीलिए प्रेशर को माय डियर वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर कहा गया है। तो आपने क्या देखा, प्रेशर आपका स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको एरिया दिया रहेगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होगा। एंड यदि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, यदि आपके एग्जाम में सिंपली ये पूछा जाए कि प्रेशर इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो आप सिंपली कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रहा है। जब आपको कंडीशन स्पेसिफाई कर दे, जब आपको बोल दे कि नहीं बाबू मुझे पॉइंट पर बताओ, किसी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, तब आप कहेंगे कि सर उस टाइम प्रेशर वेक्टर होगा। अदरवाइज अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि प्रेशर किस टाइप का क्वांटिटी है, तो आप क्या आंसर टिक करेंगे, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में माय डियर फ्रेंड आपको प्रेशर स्केलर ही मिलेगा, आपको एरिया दिया रहेगा। बात समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, इसको समझना आपके लिए ज़रूरी था कि प्रेशर स्केलर कब होगा एंड वेक्टर कब होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किसी भी फ्लूइड में, ठीक है, कोई फ्लूइड है तो उस फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा उस फ्लूइड के द्वारा, ये अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, अब हम लोग का हेडिंग होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड। आइए देखिए, अब हमारा हेडिंग होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर at a point inside the fluid, देखिए माय डियर, अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने फ्लूइड लिखा है, तो फ्लूइड में लिक्विड भी आएगा, गैस भी आएगा, तो मैं यहाँ पर दोनों केसेस को आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रोस्टैटिक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है माय डियर। तो यहाँ पर देखिए स्टैटिक लिखा हुआ है, स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट।
मतलब आपका फ्लूइड यहाँ पर रेस्ट में होगा, ठीक है, आपका फ्लूइड रेस्ट में होगा और उस फ्लूइड के द्वारा उस पॉइंट पर कितना प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा होगा ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। आइए देखिए माय डियर, मान लीजिए कि ये आपका कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कोई फ्लूइड है, ये मान लीजिए आपका फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड यहाँ पे रखा गया है, मान लीजिए लिक्विड है, ठीक है, हम लोग लिक्विड का एग्जांपल ले रहे हैं। एंड ये क्या है माय डियर, दिस इज द फ्री सरफेस, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और फ्री सरफेस को डिनोट करने के लिए हम लोग इस साइन का इस्तेमाल करते हैं, आप इस तरह दिखा देंगे तो ये डिनोट करता है कि वो लिक्विड का फ्री सरफेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब आपसे यदि मैं पूछ दूं कि बाबू यहाँ का प्रेशर बताओ, इस पॉइंट पर इस लिक्विड के द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा होगा। लिक्विड है इसके आसपास, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास देखिए लिक्विड है, उसका मास है, दैट मीन्स यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो जब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा तो वो इस पॉइंट पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा फ्लूइड के द्वारा, हमें वही यहाँ पर पढ़ना है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक शॉर्ट डेरिवेशन है माय डियर, तो हम लोग देख लेते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए माय डियर, तो हमें इस पॉइंट पर चूंकि प्रेशर फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पर एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर करेंगे। जिस तरह आप सॉलिड के केस में एलिमेंट लेते हैं उसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, फ्लूइड एलिमेंट लेंगे। दैट मीन्स अगर लिक्विड है तो लिक्विड का ही एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, वो एलिमेंट आपका इमेजिनरी होगा। बात समझ में आ गया? तो आइए देखिए, तो हम लोग इस पॉइंट पर माय डियर फ्रेंड एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज आवर एलिमेंट। ओके, एंड यहां पर देखिए इस पॉइंट का डेप्थ, जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर फाइंड करना है, इस पॉइंट का डेप्थ फ्री सरफेस से h है एंड इस फ्लूइड एलिमेंट का जो थिकनेस है ये है dh। फ्लूइड एलिमेंट का थिकनेस dh है एंड जिस पॉइंट पर हमें प्रेशर फाइंड करना है तो हमें इस पॉइंट पर प्रेशर फाइंड करना है माय डियर, दिस प्रेशर इज वाट, यही प्रेशर हमें फाइंड करना है। बात समझ में आ गया? चलिए अब यहां पर देखिए, तो यहां पर भी एक प्रेशर एग्जर्ट होगा एंड दैट प्रेशर इज P प्लस डी प्रेशर एंड इस फ्लूइड एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग मान लेते हैं A है। इस फ्लूइड एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग A मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, हमें इस पॉइंट पर प्रेशर फाइंड करना है और ये पॉइंट फ्री सरफेस से h डेप्थ पे है। आपको डेप्थ दिया रहेगा क्वेश्चन में कि हाँ इस डेप्थ पर तुम प्रेशर बताओ, ठीक है, तो डेप्थ दिया रहेगा। तो अब देखिए मैंने क्या किया, एक फ्लूइड एलिमेंट लिया जिसका थिकनेस कितना है dh और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A। तो यहाँ पर प्रेशर P एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ आने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। मैथमेटिक्स में आपने टेलर्स एक्सपेंशन पढ़ा होगा, टेलर्स एक्सपेंशन, ठीक है, उसका वही स्टेटमेंट ही है। टेलर्स एक्सपेंशन का कहना ही है माय डियर, ध्यान देंगे आप। ये लेंथ मान लीजिए dx है और यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है F। तो टेलर्स एक्सपेंशन का ये कहना है कि अगर आप इस फेज पर फोर्स निकालना चाहें, इस यहाँ पर आप यदि फोर्स निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, तो जितना फोर्स यहाँ था वो तो रहेगा ही, ये F डैश मान लीजिए, उतना फोर्स तो रहेगा प्लस अब यहाँ से यहाँ तक आने में लेंथ कितना है dx। तो dx लेंथ यहाँ से यहाँ तक आने में फोर्स में कुछ चेंजेस होगा x के रिस्पेक्ट में, फोर्स में कुछ x के रिस्पेक्ट में चेंजेस होगा।
उस चेंज को भी यहाँ पर ऐड करना होगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आ गया। तो यही है माय डियर टेलर्स एक्सपेंशन, जो कि मैथमेटिक्स में पढ़ना है, आपने पढ़ा होगा। तो इसी बेसिस पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि इस पॉइंट पर प्रेशर P हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पर क्या होगा, तो डेप्थ देखिए इसका DH है, तो ये DH डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आने में प्रेशर में कुछ चेंजेज हो जाएगा और उस चेंज को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर DP लिख दिया है, P प्लस DP लिख दिया है। बात समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग इस स्मॉल एलिमेंट को थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाते हैं। जो हमने यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट लिया है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा माय डियर। आइए देखिए, ये आपका फ्लूइड एलिमेंट है, यहाँ पर देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे प्रेशर हमें निकालना है माय डियर, प्रेशर हमें निकालना है। एंड इस पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू कितना है, P प्लस DP, ओके। एंड इस फ्लूइड एलिमेंट का एरिया कितना है, A। फ्लूइड एलिमेंट का डेंसिटी कितना है माय डियर, फ्लूइड का डेंसिटी रो है, तो एलिमेंट का भी डेंसिटी रो होगा, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है, इसका थिकनेस कितना है माय डियर, इस फ्लूइड एलिमेंट का थिकनेस DH है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इस फ्लूइड एलिमेंट का कुछ वेट भी होगा माय डियर, और ये वेट नीचे की तरफ काम करेगा। इस फ्लूइड एलिमेंट का कुछ वेट भी तो होगा, और वो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, तो आपने दिखा दिया इस तरह। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ये फ्लूइड आपका स्टैटिक है, तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या काम करेगा, जीरो। स्टैटिक है ना फ्लूइड, तो आपको यहाँ पर नेट फोर्स जीरो काम करेगा। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है, जितना भी आप फोर्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर तीन टाइप का फोर्स देख रहे हैं, एक आपका P है, एक वेट है, और एक P प्लस DP है, ठीक है। तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होना चाहिए। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर करेंगे और आप देखेंगे कि आपको एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है किसके द्वारा, तो इसके आसपास जो फ्लूइड होगा, लिक्विड है, वो लगा रहा है P प्रेशर इस पॉइंट पर। उसी तरह इस पॉइंट पर जो आप प्रेशर देख रहे हैं P प्लस DP, ये प्रेशर कौन लगा रहा है, तो इस पॉइंट के आसपास जो फ्लूइड है वो लगा रहा है। बात समझ में आ रहा है, चलिए बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, फॉर ए स्टैटिक फ्लूइड, फॉर ए स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड के लिए क्या होगा, नेट फोर्स माय डियर जीरो होगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है ना, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब देखिए, नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे आप, P डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए P प्लस DP है, एंड डाउनवर्ड में W है, यानी P प्लस W इज इक्वल टू क्या होगा, P प्लस DP। या आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस W, P प्लस W, और ये क्या है, ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स ये माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस P प्लस DP इज इक्वल टू क्या होगा माय डियर, जीरो। अब यहाँ से देखिए, P प्लस W माइनस P माइनस DP इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से P और P कैंसल आउट, DP को आप उस तरफ भेज दीजिए, तो DP इज इक्वल टू क्या बच गया हमें, W। यानी जो प्रेशर में इंक्रीमेंट हुआ है, DP क्या है, प्रेशर इंक्रीमेंट या प्रेशर चेंज बोलिए। तो जो प्रेशर चेंज है ये वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट के बराबर है, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। यहाँ पर W क्या लिए हैं आपने, तो आपने W लिया है वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट,
वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ओके, अब आइए, तो इसका वेट कैसे निकालेंगे आप, ध्यान से देखिए। वेट को आप क्या लिखते हैं, m इंटू जी। वेट को आप क्या लिखते हैं, मास इंटू जी। अब यहाँ से देखिए, सो डी पी इज इक्वल टू, मास को आप क्या लिखेंगे, रो इंटू वॉल्यूम। मास को हम लोग क्या लिखते हैं, रो इंटू वॉल्यूम। ओके, अब देखिए, सो डी पी इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम को आप क्या लिखते हैं, तो वॉल्यूम को लिखते हैं माय डियर, ये जो एरिया देख रहे हैं, इस एरिया को, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में यदि हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इस चीज़ का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एरिया इंटू क्या हो जाएगा, डी एच, यानी वॉल्यूम को आप क्या लिखेंगे, एरिया इंटू डी एच इंटू जी। ओके, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर समझने में। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए, सो एक सेकेंड माय डियर, यहाँ पर देखिए क्या गलती हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड। ये प्रेशर है माय डियर, बट ये तो फोर्स है ना, तो यहाँ पर मैंने एरिया से मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया, ठीक है, सॉरी माय डियर। तो यहाँ पर आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे ना, P इंटू ए, तब तो फोर्स आएगा वो, और फिर यहाँ पर भी एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया था, प्रेशर के साथ में मैंने फोर्स को ले लिया था, तो वो गलत है ना, फोर्स में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर नेट फोर्स लिखा जा रहा है ना माय डियर, तो यहाँ पर क्या होगा, P इंटू ए करके होगा। तो ये P इंटू ए, यहाँ पर देखिए P इंटू ए होगा आपका, और यहाँ पर भी dP इंटू ए होगा। ओके, सो dP इंटू ए इज इक्वल टू W, तो यहाँ पर dP इंटू ए है माय डियर, यहाँ पर भी dP इंटू ए है। ओके, अब आपका सब कुछ सही है। ओके, अब यहाँ से देखिए, ये A और ये A आपका कैंसल आउट हो गया। सो dP इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, रो इंटू डी एच इंटू जी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, सो dP बाई डी एच इज इक्वल टू रो इंटू जी। dP बाई डी एच इज इक्वल टू रो इंटू जी हमें मिल रहा है। अब देखिए dP क्या है, तो dP है आपका चेंज इन प्रेशर, और dH क्या है, dH है डेप्थ। मतलब इसको आप रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, आप इसको पढ़ेंगे चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। मतलब डेप्थ के साथ प्रेशर किस तरह चेंज कर रहा है, और वो वैल्यू आपने देखा किसके बराबर है, रो इंटू जी। और रो इंटू जी को हम लोग स्पेसिफिक वेट कहते हैं, यानी चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ये स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है। इसे आप स्मॉल w से भी डिनोट करते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा। और ये वैल्यू क्या है माय डियर, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है। क्या कहीं आपको माइनस साइन दिख रहा है, नहीं, तो ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है कि dP बाई डी एच पॉजिटिव आ रहा है। हमने डेप्थ लिया है h, नीचे की तरफ लिया है, ठीक है। मतलब आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो नीचे की तरफ आप क्या देख रहे हैं कि चेंज ऑफ प्रेशर डेप्थ के साथ पॉजिटिव हो रहा है। तो चेंज ऑफ प्रेशर पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ। डेप्थ में आप जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, तो अभी आपने देखा डेरिवेशन में, आपने देखा कि dP बाई डी एच पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स चेंज ऑफ प्रेशर पॉजिटिव है, सो वी कैन से दैट प्रेशर इंक्रीजेज हियर। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, देखिए, सो dP बाई डी एच इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें रो इंटू जी मिल रहा है, और इसी रो इंटू जी को हम लोग स्पेसिफिक वेट कहते हैं, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स dP बाई डी एच इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। ओके, so we can say that
प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करते जाता है। आप नीचे आते जाइए, प्रेशर इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। और वो आपने देख लिया, वो हमने प्रूव भी कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, एक चीज़ को आपको ध्यान देना है माय डियर। अभी हमने जो केस लिया था उसमें हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, डेप्थ में हमने पॉइंट लिया था। अगर यही पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लिए रहते तो वो सरफेस से अपवार्ड पॉइंट था। तो अगर सरफेस से अपवार्ड जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होता है। तब आप यदि ये डेरिवेशन करते तो आपको यहाँ पर माइनस रोजी मिलता, माइनस रोजी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सरफेस से, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की ओर जाने पर प्रेशर डिक्रीज करता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे अब आप, कि अगर आप नीचे जा रहे हैं, किसी भी फ्लूइड में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे माय डियर। अब यहाँ से देखिए, इफ अब यहाँ पर देखिए, इफ पॉइंट इज एट हाइट, इफ पॉइंट इज एट h height from the surface then, तो उस टाइम क्या होता माय डियर, तो उस टाइम dp/dh का वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करते तो वो माइनस रोजी के बराबर होता, या माइनस डब्ल्यू आप बोलते, और वो निगेटिव हो जाता, ठीक है। यानी dp/dh ये लेस देन 0 हो जाता। ये चीज़ याद रखेंगे। तो यही जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो प्रेशर डिक्रीजेज विथ हाइट, प्रेशर डिक्रीजेज विथ हाइट, हाइट के साथ प्रेशर डिक्रीज करता है माय डियर। एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। इसी लॉ को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहते हैं माय डियर। हाइड्रोस्टैटिक लॉ का क्या कहना है, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ का कहना है कि प्रेशर जो होगा, प्रेशर डेप्थ के साथ माय डियर, डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होगा एंड हाइट के साथ प्रेशर डिक्रीज होगा। इसी दोनों स्टेटमेंट को हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहा गया है, ओके। और ये मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। तो ओवरऑल लास्ट कंक्लूजन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी आप केसेस देखेंगे, जो भी फिगर देखेंगे, अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और इसे ही हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहते हैं। और इस पर बेस्ड माय डियर एग्जाम में एसएससी जेई हो चाहे स्टेट जेई हो, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इफ़ ए पॉइंट इज टेकन एट ए हाइट h देन, तो 4 ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा। एक ऑप्शन में लिखा रहेगा कि dp/dh पॉजिटिव है, एक ऑप्शन में लिखा रहेगा dp/dh निगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन दिया रहेगा। तो चूंकि पॉइंट हाइट पे लिया गया है तो dp/dh क्या होगा माय डियर, निगेटिव होगा या माइनस ρg होगा, ये ऑप्शन में दिया रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप h पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन में h ही हो, हाइट कुछ भी ले सकता है, z ले सकता है। अगर आप इस h के बदले में z ले लेते तो क्या मिलता है, यहाँ पर dp/dz मिलता, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने पढ़ाया था dp/dh, यहाँ पर ऑप्शन में dp/dz है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। h हाइट है, वहाँ भी z हाइट होगा। बात समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए माय डियर, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग जैसा पढ़ रहे थे, ठीक है, कि जब पॉइंट हम लोग डेप्थ पे ले रहे हैं तो ये जो हमारा इक्वेशन मिला, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1।
दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ चुका है। थोड़ा सा और डेरिवेशन हमें करना है, तो आइए देखते हैं माय डियर। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर कि अब क्या होगा। dp/dh इस केस के लिए जो हमने केस लिया है कि पॉइंट डेप्थ में है, पॉइंट नीचे की तरफ हमने लिया है, तो इस केस में dp/dh का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? रो इंटू जी के बराबर है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ को समझना है, ठीक है ना। चलिए, तो चूंकि आप याद कीजिए मैंने हेडिंग में लिखा है फ्लूइड, तो फ्लूइड में आपका सॉलिड भी आता है, लिक्विड भी आता है एंड गैस भी आता है। ठीक है, फ्लूइड में आपका लिक्विड एंड गैस दोनों आता है। तो हम लोग यहाँ पर अब दोनों के बारे में देखेंगे। आइए माय डियर, ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 dp/dh इज इक्वल टू रो इंटू जी है माय डियर, रो इंटू जी है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो dp इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू डी एच। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए क्योंकि हमें प्रेशर चाहिए, इंटीग्रेटिंग। और ये जो चेंज इन प्रेशर का वैल्यू है ये हमें कहाँ पर मिला है? ये हमें मिला है फ्लूइड एलिमेंट के लिए, बट हमें फ्लूइड एलिमेंट के लिए नहीं चाहिए ना, हमें पूरे के लिए चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना होगा। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। सो dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रोजी dh। अब यहाँ से देखिए माय डियर, यहाँ से क्या होगा? p, यहाँ से g बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो dh। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए माय डियर, ध्यान से देखना है। P इज इक्वल टू जी इंटू जी, तो कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल दिया। लेकिन अब देखिए रो यहाँ पे लिखा हुआ है, रो क्या है? डेंसिटी। तो हेडिंग में मैंने लिखा है फ्लूइड, तो फ्लूइड में आपका लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है। लिक्विड के लिए डेंसिटी कांस्टेंट होता है, रो कांस्टेंट होता है। तो अगर हम लोग लिक्विड के बारे में देखेंगे तो हमने स्टार्टिंग में लिक्विड ही लिया है, तो हम लोग लिक्विड के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो लिक्विड के लिए डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला जो है तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर गैस हो, यहाँ पर अगर गैस हो तो गैस के केस में डेंसिटी तो कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होगा। तो उस टाइम आप डेंसिटी को बाहर नहीं निकाल सकते हैं गैस के केस में, यानी यहीं से आपका चेंज होगा। यहाँ तक लिक्विड एंड गैस दोनों का डेरिवेशन यहाँ तक सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट यहीं से अब आपका लिक्विड एंड गैस का अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? आइए अब देखिए यहाँ पर केस 1 फॉर लिक्विड। ध्यान से देखिए, फॉर लिक्विड। तो लिक्विड का यदि हम लोग बात करते हैं तो लिक्विड के लिए माय डियर क्या होता है? डेंसिटी कांस्टेंट होता है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू, रो बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स रो इंटू जी इंटीग्रेशन ऑफ DH। तो यहाँ से देखिए माय डियर, P इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया? रो जी एच। देखिए माय डियर फ्रेंड, आपको उस पॉइंट पर प्रेशर निकल गया। जो पॉइंट आपने यहाँ पर देखा था ना कि फ्री सरफेस से h डेप्थ पर आपने पॉइंट लिया था और उस पॉइंट पर हमें प्रेशर फाइंड करना था, तो वो प्रेशर किसके बराबर होगा? रो जी एच के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा गैस के बारे में देख लेते हैं। आइए, तो लिक्विड के केस में जो हम लोग निकाल रहे थे वो हमने निकाल लिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? रो जी एच। एच यहाँ पर क्या है? डेप्थ। और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्रेशर एच के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डेप्थ आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाएंगे माय डियर, प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको प्रेशर निकालना है तो इस पॉइंट के लिए माय डियर क्या होगा? डेप्थ सबसे ज़्यादा है।
इस पॉइंट, अगर यहाँ पर आपने एक पॉइंट ले लिया तो उस पॉइंट के लिए डेप्थ क्या है, मैक्सिमम है, तो प्रेशर भी यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर h का वैल्यू 0 है, यहीं से शुरू हुआ है ना डेप्थ, तो इस पॉइंट के लिए h 0 है, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स प्रेशर का यहाँ पर वेरिएशन होता है, किसी भी फ्लूइड के अंदर प्रेशर वैरी करेगा। कैसे वैरी करता है, तो आप देखिए यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, लीनियर वैरी करेगा, लीनियर वेरिएशन, पावर 1 है ना जी, तो प्रेशर का वेरिएशन यहाँ पर लीनियर होगा। बात समझ में आ गया, तो वो सभी कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, फिगर में देखेंगे। ओके, आइए देखिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर गैस के बारे में देख लेते हैं सॉरी, केस 2, फॉर गैस। गैस के केस के बारे में यदि बात किया जाए, गैस के बारे में, तो गैस में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। गैस के लिए आप जानते हैं रो इज नॉट कांस्टेंट। तो माय डियर फ्रेंड, जब डेंसिटी ही कांस्टेंट नहीं है तो इस इक्वेशन से आप डेंसिटी को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, तो डेंसिटी बाहर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, गैस के लिए माय डियर क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो आपको याद होगा PV इज इक्वल टू MRT। तो यहाँ से देखिए P इज इक्वल टू M/V/RT। M/V को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी। सो P इज इक्वल टू ρRT। तो यहाँ से डेंसिटी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, P/RT। P/RT। बात समझ में आ गया, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर। तो डेंसिटी हमने निकाल लिया। अब आइए इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में देखिए आपका क्या है, P इज इक्वल टू G इंटू रो इंटू DH इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा माय डियर, तो ये इंटीग्रेशन H0 से H तक होगा। अब यहाँ से देखिए P इज इक्वल टू G इंटू रो का वैल्यू क्या है, P/RT इंटू DH, एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम H0 टू H। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डेरिवेशन होगा माय डियर, यहाँ पर डेरिवेशन किया जाएगा। आपने सेमेस्टर में यहाँ पर पढ़ा होगा, ठीक है। एक आपका आइसोथर्मल करके है, ठीक है, और फिर एक एडियाबैटिक करके होगा। बट देखिए मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, ये सब वो सभी आप सेमेस्टर में पढ़ते हैं, बट कंपटीशन में आपको ये सभी नहीं पूछा जाएगा, गैस के बारे में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन चूँकि कंपटीशन टफ होते जा रहा है तो एक चांस है कि आइसोथर्मल वाला एक फार्मूला पूछ दिया जाए, तो मैं बस वही फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उससे ज़्यादा एडियाबैटिक हो गया या टेम्परेचर लैप्स रेट भी यहाँ पर होता है। टेम्परेचर लैप्स रेट भी आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर में, बट वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आज तक नहीं पूछा गया है और पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसको जब आप डेराइव करेंगे, माय डियर, तो देखिए क्या फॉर्मूला आएगा, P इज इक्वल टू P0 e टू द पावर माइनस GH डिवाइड बाय RT। P इज इक्वल टू P0 इंटू e टू द पावर माइनस GH डिवाइड बाय RT। अब यहाँ पर देखिए, तो ये फॉर्मूला मिल गया आपको गैस के लिए, और ये हम लोगों ने आइसोथर्मली निकाला है, आइसोथर्मल कंडीशन मान के हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाल लिया। अब इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे, यहाँ पर देखिए P0 आपको दिख रहा है, तो ये P0 है क्या चीज़, आइए समझते हैं इस चीज़ को माय डियर फ्रेंड, आइए समझते हैं इस चीज़ को, ध्यान देना है आपको। देखिए मान लीजिए ये आपका समुद्र है, सी है, ठीक है, दिस इज सी। तो ये सी लेवल हो गया, और ये सी का क्या है, फ्री सरफेस है, ये सी का फ्री सरफेस है। अब आपसे यदि पूछ दिया जाए कि बाबू इस समुद्र से h हाइट पे, यहाँ पे मुझे प्रेशर बताओ, ये हाइट कितना हो गया h।
अगर इस पॉइंट पे आपसे प्रेशर पूछ दिया तब आप क्या करेंगे? तो देखिए माय डियर, आपको हाइट पे पूछा जा रहा है तो प्रेशर तो घटेगा, बिल्कुल घटेगा। और यहाँ पर जो हाइट पे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा फ्लूइड है? एयर है। एयर क्या है आपका? गैस। तो गैस का केस आ गया ना। तो यहाँ पर प्रेशर आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, P इज इक्वल टू पी नोट इंटू ई टू द पावर माइनस जी एच बाई आर टी से। अब यहाँ पर P नोट क्या है? तो P नोट है माय डियर, ये जो C का लेवल है ना, यहाँ का प्रेशर जो है वो P नोट है, यानी P नोट इज द प्रेशर एट सी लेवल। और ये जो आप P देख रहे हैं वो यहाँ का प्रेशर है, P इज इक्वल टू वाट? P नोट क्या है? तो P नोट है प्रेशर एट द सी लेवल। सी लेवल जो सी का फ्री सरफेस है वहां पर कितना प्रेशर है? P नोट। एंड ये P क्या है? तो जिस हाइट पे हमें निकालना है। तो अब देखिए H मालूम है आपको, R जानते हैं, R क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और फिर वहां पर टेम्परेचर भी आपको दिया रहेगा। सो दिस इक्वेशन इज फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए है, ठीक है। और गैस के लिए है तो आप ये फॉर्मूला गैस के लिए यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? तो देखिए इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग फिर आगे कभी नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बता दिया है आपको, ठीक है। हम लोग बेसिकली इस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, P इज इक्वल टू रो जी एच, दैट मीन्स सिर्फ लिक्विड के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम ही मैंने आपको बता दिया था माय डियर, कि आपको याद भी होगा कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, मतलब लिक्विड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर गैस के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होगा, ठीक है। वहाँ यहाँ पर हम लोग गैस के बारे में नहीं पढ़ते। जहाँ पर जिस साइंस में आप गैस के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड। कहाँ पर पढ़ते हैं आप? पावर प्लांट में। पावर प्लांट में आप कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट फ्लूइड मैकेनिक्स में आप इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के ही बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में बोल ना दिया जाए कि आइसोथर्मल गैस प्रेशर इक्वेशन के हेल्प से आप निकालिए, तब तक आप इस इक्वेशन का यूज़ नहीं करेंगे। और इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। P इज इक्वल टू रो जी एच को आप क्या कहेंगे? दिस इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। तो ये जो हेडिंग था आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड ए फ्लूइड, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया कि प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा, किस तरह आप प्रेशर किसी भी डेप्थ पर निकाल पाएंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं माय डियर। अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं आपको यहाँ पर प्रेशर वेरिएशन बताऊँगा कि किस तरह प्रेशर वेरी करता है, ठीक है। तो ये अब हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे। आइए माय डियर देखिए, तो आपने क्या देखा? तो आपने देखा माय डियर, ध्यान से देखिए, तो आपने देखा P इज इक्वल टू रो जी एच, दिस इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। इसे आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं W इंटू एच। P इज इक्वल टू W इंटू एच। W यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक वेट। रो इंटू जी को आप स्पेसिफिक वेट कहते हैं, तो वहाँ पर आप W भी लिख सकते हैं। अब देखिए रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी है। एच तो आप जानते हैं कि डेप्थ है। एच डेप्थ है कहाँ से? फ्री सरफेस से। देखिए हमेशा हम लोग डेप्थ फ्री सरफेस से लेते हैं, ओके। एच इज डेप्थ ऑफ ए पॉइंट, डेप्थ ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्रॉम फ्री सरफेस। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए तो अब यहाँ से देखिए, सो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ पॉइंट। P क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ द पॉइंट। सो द प्रेशर वेरिएशन
शो द प्रेशर वेरिएशन विथ डेप्थ, वेरिएशन विथ डेप्थ इज लीनियर। लीनियर है ना जी, देखिए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, पावर क्या है, 1 है, ठीक है। इसीलिए आप क्या कहेंगे कि प्रेशर जो है यहाँ पर डेप्थ के साथ जो वेरी कर रहा है वो लीनियर वेरिएशन है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रेशर किस तरह वेरी करता है, ये हम लोग यहाँ पर अब देखना चाहते हैं। आइए देखिए माय डियर, आपको इसी फिगर में सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। आइए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे डेप्थ के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका डेप्थ आप ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर आपने देखा प्रेशर ये काम कर रहा है, तो इस पॉइंट पर पास्कल्स लॉ के हेल्प से आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रेशर होगा, ये भी प्रेशर होगा, ठीक है। सभी प्रेशर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्यों, क्योंकि देखिए सभी प्रेशर के लिए यहाँ पर डेप्थ क्या है, डेप्थ सेम है, डेप्थ सेम है। ओके, अब देखिए, तो इस पॉइंट के लिए हाइट 0 है, तो आपका प्रेशर 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पॉइंट नीचे आते जाएगा माय डियर, देखिए प्रेशर इंक्रीज करते जा रहा है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, तो आप देखिए प्रेशर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, और सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर आ गया, तो बॉटम सरफेस पर प्रेशर का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा आ गया, सबसे ज़्यादा आ गया माय डियर। बात समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर, बहुत ही अच्छा। तो देखिए प्रेशर का वेरिएशन डेप्थ के साथ किस तरीके का है, लीनियर वेरिएशन है, लीनियर वेरी कर रहा है माय डियर, ठीक है ना। अब आइए, अब इस फ्लूइड एलिमेंट जो हमने लिया था, यहाँ पर भी इस फ्लूइड एलिमेंट के अलोंग भी आप प्रेशर को वेरी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइए, ये देखिए फ्लूइड एलिमेंट आपका, दिस इज योर फ्लूइड एलिमेंट, फ्लूइड एलिमेंट का डेप्थ लिया है मैंने। तो अब यहां पर भी देख लीजिए, इस वाल पर देखिए प्रेशर किस तरह वेरी करेगा माय डियर। तो आप यहां पर क्या करेंगे, बेहतर होगा कि आप इसके वाल पे ही दिखा दीजिए, ठीक है, आप इसके यहां इस वाल पे ही दिखा दीजिए, ठीक है। तो देखिए किस तरह प्रेशर वेरी करेगा माय डियर, देखिए, सॉरी यहाँ पर 0 काम नहीं करेगा, सॉरी। आइए फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर का कुछ तो वैल्यू यहाँ पर है, ये मान लीजिए प्रेशर यहाँ पर P है, जो कि हमने यहाँ पर देखा था P प्रेशर, और वही P प्रेशर हमने फाइंड किया था। तो मान लीजिए कि P प्रेशर यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर क्या होगा माय डियर, इस पॉइंट पे प्रेशर आपने देखा P प्लस DP काम कर रहा था ना जी, ये प्रेशर आपका P प्लस DP है। तो देखिए जैसे जैसे आप फ्लूइड एलिमेंट के नीचे आ रहे हैं, तो डेप्थ बढ़ रहा है, तो प्रेशर देखिए वहाँ पर बढ़ रहा है। और प्रेशर का वेरिएशन माय डियर किस तरीके का है, तो आप देखिए लीनियर वेरिएशन है। तो आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट के लिए माय डियर डेप्थ कितना है h, तो प्रेशर कितना था P, यानी उस फ्लूइड एलिमेंट पर P प्रेशर काम कर रहा था। जब पॉइंट यहाँ पर आप ले रहे हैं, तो उस पॉइंट के लिए देखिए टोटल डेप्थ क्या हो गया, h प्लस DH। तो उस टाइम देखिए प्रेशर कितना आपने लिखा था, P प्लस DP, प्रेशर इतना काम कर रहा है। तो ये जो वेरिएशन आप देख रहे हैं, ये क्या है, लीनियर वेरिएशन, ठीक है ना, लीनियर वेरिएशन। तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करते जाएगा, प्रेशर का मैग्नीट्यूड देखिए बढ़ते जा रहा है, ओके। और
अगर फ्लूइड एलिमेंट आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो सिंपली किसी भी फ्लूइड में प्रेशर देखिए किस तरह वैरी करेगा, इस तरीके से वैरी करेगा। जैसे जैसे H बढ़ रहा है प्रेशर का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह के प्रेशर वेरिएशंस भी हम लोग सभी केसेस में देखेंगे, ठीक है, तो आपको फिर समझने में दिक्कत नहीं होगा। आइए अब यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर आपका ये है और एक कंटेनर आपका ये है। एक कंटेनर आपका ये है, ठीक है ना। एक कंटेनर आपका वर्टिकल रखा हुआ है, एक कंटेनर आपका इंक्लाइंड रखा हुआ है। और इसमें देखिए मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है माय डियर, और इसका हाइट h है, इसका हाइट h। यहाँ पर भी मान लीजिए कि एक लिक्विड रखा गया है बट ये इंक्लाइंड है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए इसका जो डेप्थ है, वर्टिकल डेप्थ अगर आप निकालना चाहें तो ये डेप्थ h है। अब यदि आपसे प्रेशर पूछा जाए कि बाबू बताओ यहाँ पर बॉटम पे कितना प्रेशर एक्ट करेगा, अगर इस पॉइंट पे आपसे प्रेशर पूछ दिया जाए कि प्रेशर कितना काम करेगा, फिर यहाँ पर भी देखिए इस पॉइंट पर आपसे पूछ दिया जाए कि बाबू प्रेशर कितना काम करेगा, तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए इस पॉइंट पर निकालना है तो इस पॉइंट के लिए डेप्थ कितना है h, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा माय डियर? रो जी एच। अब आइए इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर भी आप क्या देख रहे हैं? तो इस पॉइंट पर माय डियर देखिए इसके लिए भी डेप्थ कितना है h। यहाँ पर स्टूडेंट लोग गलती कर देते हैं, वो ये वाला हाइट ले लेते हैं। नहीं माय डियर, ये डेप्थ नहीं है, ये डेप्थ नहीं लेना है, ठीक है, ये डेप्थ नहीं लेना है। हमें हमेशा वर्टिकल डेप्थ लेना है, हमें हमेशा वर्टिकल डेप्थ लेना है। और वर्टिकल डेप्थ कितना है h, तो यहाँ पर भी प्रेशर रो जी एच होगा। तो एक कंक्लूजन आपका यहाँ से निकल के ये आ रहा है कि कंटेनर आपका भले ही वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो, हाइट डेप्थ क्या लेंगे? वर्टिकल लेंगे, और वो प्रेशर सेम एग्जर्ट करेगा। अगर वहाँ पर डेप्थ सेम रहेगा, अगर डेप्थ ऑफ लिक्विड सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, चाहे आपका कंटेनर वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो। बात समझ में आ गया? चलिए अब एक बात आप यहाँ पर बताइए, इस पॉइंट पर आपने देखा प्रेशर रो जी एच आया, अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए, इस पॉइंट पे पूछा जाए, इस सभी पॉइंट पर पूछा जाए, तो प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। कैसे? इन सभी पॉइंट के लिए डेप्थ तो h ही है ना, इन सभी पॉइंट के लिए डेप्थ क्या है? h, तो प्रेशर सेम होगा। मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड है उसका डेप्थ कितना है? h है, तो ये पूरा लिक्विड मिल के प्रेशर लगाएगा ना। वही हाल इस पॉइंट के साथ भी है, इस पॉइंट के ऊपर भी जो फ्लूइड है उसका डेप्थ h, तो सभी पॉइंट पर क्या होगा माय डियर? प्रेशर सेम एग्जर्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इस तरीके का दिखा दे रहा हूँ, प्रेशर देखिए सेम एग्जर्ट होगा। बात समझ में आ गया? तो ये था माय डियर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड। ओके, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, इसके आगे के चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, जैसे बैरोमीटर, पीजोमीटर, मैनोमीटर, तो उन सभी के बारे में अब डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।